हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमें पता है सबको कि मोस्ट प्रोबेबली 99% हर बार एग्ज़ाम में आता है और ये बात मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को पता है और इसका करने का जो मेथड है वो सेम है। ठीक है, उसी तरीके से हमने करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड का जब हमने सैम्पल पेपर किया था तब भी हमने ये क्वेश्चन किया था। ठीक है, और इस क्वेश्चन को कितने मार्क्स में, 3 मार्क्स में एग्जामिनर ने डाला हुआ है, तो इट मीन्स एग्जामिनर आपसे इसकी डिटेल मांगता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट मोस्टली बच्चे इसको नहीं कर पाते। देखिए कैसे करना है। लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है कि प्रूव करो कि वो क्या है, इरेशनल है। हमने मान लिया कि वो रैशनल है। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि वो रैशनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो √5 है वो x/y की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, y की फॉर्म में, सच दैट y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब देखिए इसको इधर ले आइए तो क्या आएगा, √5 इज इक्वल टू x। क्या आ जाएगा, √5 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, कि जो x है वो √5 के इक्वल है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो आई थिंक कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, √5 5 हो जाएगा, y का y² और x का x²। तो हमारा क्या आ गया, 5y² इज इक्वल टू x²। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स x², देखिए अगर x² 5y² है, इसका मतलब x² 5 का मल्टीपल है। तो या हम कह सकते हैं x² इज डिविजिबल बाय 5। अगर x² 5 से डिविजिबल है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ x इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, है ना, लिख सकते हैं ना हम। अब देखिए इफ x इज डिविजिबल बाय 5, अगर हम कहते हैं कि x 5 से डिविजिबल है तो हम ये भी कह सकते हैं कि x क्या है, 5 का मल्टीपल है। किसके लिए, फॉर सम कांस्टेंट k इक्वल टू 5, सॉरी फॉर सम कांस्टेंट k। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 5k फॉर सम कांस्टेंट k, क्योंकि k कुछ भी हमारा क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। अब देखिए इसको सपोज कीजिए, अब हमारे पास x इज इक्वल टू 5k² है और यहाँ पे 5y² x² है। मान लीजिए ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए अगर मैं x की जगह 5 के लिख दूं तो क्या आ जाएगा, 5y² इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर, दैट इज 5y² इक्वल टू 25k²। ठीक है, 5 से 25 कट के हमारा क्या आ जाएगा, y² इज इक्वल टू 5k²। तो क्या आ गया हमारा, y² इज इक्वल टू 5k²। अगर y² इज इक्वल टू 5k, देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना, x² इज इक्वल टू 5y², उसी तरीके से क्या आ गया, y² इज इक्वल टू 5k²। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट मीन्स y² इज डिविजिबल बाय 5 लिख सकते हैं। और अगर y² है तो इट मीन्स y इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, है ना। तो अगर y² डिविजिबल है तो इसका मतलब y भी डिविजिबल है। इससे क्या पता चला, इट प्रूव्स दैट 5 इज द फैक्टर ऑफ बोथ x एंड y। इसका मतलब 5 क्या है, फैक्टर है x और y का। तो इससे क्या पूरा, इट शोज दैट x by y
इज़ नॉट ए रैशनल नंबर। तो इसका मतलब x बाई वाई क्या है, हमारा रैशनल नंबर नहीं है। बट हमने तो क्या मानना था कि √5 x बाई वाई के इक्वल, और वो क्या है, रैशनल नंबर है। तो इट मीन्स आवर अजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया था वो क्या है, एजम्पशन वो क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, इससे क्या प्रूव होता है, इट प्रूव्स दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको इस तरीके से सारी डिटेल लिखनी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। वरना बच्चे इसमें मैक्सिमम 1 या 1.5 नंबर ही ले पाते हैं, इससे ज़्यादा नंबर इस क्वेश्चन में बच्चों को नहीं मिलते, क्योंकि वो लिखते नहीं, वो 3 या 4 लाइन में सारा आंसर एक्सप्लेन कर देते हैं। बट एग्जामिनर को इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है।